जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागतम सुस्वागतम। मार्कंडेय स्पोर्ट्स एसोसिएशन भिवंडी समस्त गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। हमें स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, आजादी के लिए हमारे स्वातंत्र्य सेनानियों ने किस तरह अपनी जान देश पर न्योछावर की, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अपने देश के इस तिरंगे के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में कितने लोग जानते हैं? हमें पता है बहुत ही कम लोग हैं जो इस तिरंगे के बारे में जानते हैं। सन 1906 से 1947 तक कितने ध्वज हमने अपनाए, यही बताने की हमारी ये कोशिश है। ये ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी वामन चौक कलकत्ता में फहराया गया था। ये ध्वज 1907 में भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। बर्लिन समिति का ये ध्वज है। ये ध्वज पेरिस में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। ये ध्वज 1917 में घरेलू शासन आंदोलन के समय अपनाया गया था। 1917 में भारतीय राजनैतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज को 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान गैर आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। ये सत्र विजयवाड़ा में किया गया था। आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वैकैया ने इस झंडे को बनाया और गांधी जी को समर्पित किया। लाल और हरा रंग, जो दो प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्वज 1931 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का संग्राम चिन्ह बना। ये ध्वज 1931 के इतिहास में एक यादगार बना। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। और ये है हमारे भारत का वर्तमान राष्ट्रध्वज, हमारा तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को
संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार यह तिरंगा ध्वज आखिर स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी और फिर 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे लाल किले पर यह तिरंगा लहराया। हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। हर एक भारतवासी के मन में तिरंगे के लिए एक अभिमान था। तिरंगे के लिए मर मिटने को तैयार था हर एक भारतीय। हर एक भारतीय के मन में बसा था तिरंगा। और आज सन 2009, 63 साल हुए आजादी को। क्या आज भी तिरंगे का वही मान सम्मान रखा जाता है? तिरंगे का सम्मान सिर्फ 2 दिन, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और दूसरे दिन हमारा प्यारा तिरंगा जमीन पर या सड़कों पर पड़ा हुआ फटे हुए हालत में मिलता है। कितनी शर्मनाक बात है हमारे सारे भारतवासियों के लिए। जिस तिरंगे को छाती पे गोलियां खाकर भी जमीन पर नहीं रखा हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने, उसी तिरंगे का हम इस तरह अपमान करते हैं। कोई हक नहीं हमें भारतीय कहलाने का। अगर आप सच्चे भारतीय हो तो जिंदगी भर अपनी आखिरी सांस तक तिरंगे का सम्मान करना होगा, क्योंकि यह तिरंगा हमें इतने आसानी से नहीं मिला। हमारे लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। कई माता और बहनों ने अपने बेटे, बेटियां और भाई खोए, तब जाकर हमें यह तिरंगा नसीब हुआ है। तो होश में आइए और गौर से सोचिए और तिरंगे का सम्मान कीजिए, वरना इस तिरंगे के रंग बदलने में वक्त नहीं लगेगा। समझ गए ना? तो आइए श्री गणेश जी से हम ये प्रार्थना करें, हे गणेश जी, हमारे सारे भारतीय हमारे तिरंगे के रूप में भारतीय स्वातंत्र्य सेनानियों के पराक्रम और त्याग का सम्मान रखें। इस तिरंगे की रक्षा करें और यह तिरंगा अनंत काल तक अखंड भारत पर लहराता रहे। जय हिंद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान नहीं सकी जाने पाए, शान नहीं सकी जाने पाए। चाहे जान भले ही